अस्सलाम वालेकुम। ये 80 साल के बुजुर्ग हैं जो गुर्बत के मारे बेचारे फेरी लगाते हैं। इनकी आवाज़ बहुत ही आहिस्ता है, इसलिए मैं आपको अपनी आवाज़ में इनसे की हुई बात बता रहा हूँ। इन बुजुर्ग के पास बेचने के लिए सामान खरीदने के भी पैसे नहीं होते। ये उधार में किसी से पैसे लेकर 100-200 रुपए का सामान डलवाते हैं और उसी में से कोई 20-50 रुपए कमाते हैं, जिससे रोजाना की वो 2 वक्त का खाना खा सकते हैं। ये बहुत ही थोड़ा सामान है जो इनका कभी बिक जाता है तो कभी नहीं बिकता। इन बुजुर्ग के 3 बेटे हैं जो इनसे अलग हो गए हैं। अब ये बुजुर्ग और उनकी ज़ौजा अकेले रहते हैं। उनका कहना है कि ये एक दिन बेचारे फेरी लगाते हैं और थकावट की वजह से 2 दिन फेरी नहीं लगा पाते। जब मैंने कहा कि ये आपकी उम्र नहीं काम करने की, फेरी लगाने की, तो बोले बेटा पेट की खातिर करना तो पड़ता है। अब भूखा तो नहीं रहा जा सकता, जैसे मर्जी हो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। 2 वक्त का खाना खाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं ये 100-200 का सामान बेच लेता हूँ तो मेरा 2 वक्त का खाना आ जाता है। बुजुर्ग ने कहा कि वो अक्सर फेरी लगाते वक्त गिर जाते हैं क्योंकि उनसे साइकिल कंट्रोल नहीं हो पाता। उनके जिस्म में कपकपाहट हो जाती है और वो फालज का भी शिकार हो जाते हैं, जिससे इनके जिस्म में ताकत नहीं रह जाती और ये गिर जाते हैं। इनके जिस्म पर अक्सर चोटों के निशान हैं और एक दफा तो इनकी टांग भी टूट गई थी और फिर वो काफी मुश्किलात के साथ दोबारा सही हुई और कुछ अरसे के बाद इन्होंने दोबारा से फेरी लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी फेरी लगाई है। अब इनको फेरी के अलावा काम नहीं आता और बुढ़ापे में ये फेरी के अलावा कोई और काम कर भी नहीं सके, क्योंकि इनको कोई और काम कोई देता ही नहीं है। मेहनत मजदूरी भी नहीं ये कर सकते। जब मैंने इनसे पूछा कि आपके घर का माहाना खर्चा कितना है तो कहते बेटा 2 वक्त का खाना खाने में 100 रुपए तो लग ही जाते हैं, क्योंकि मैं और मेरी बीवी हम 2 लोग हैं। महीने का मेरा बस 3000 खर्चा आ जाता है। इतनी बात करने के साथ ही वो रोने लग पड़े। कहते बेटा तुम्हारी मुझसे हमदर्दी देखकर मुझे दुख हो रहा है कि मेरे अपने ही बेटे मेरी तरफ देखते भी नहीं, मेरा ख्याल ही नहीं रखते। वो अपनी बीवी बच्चों में मसरूफ हैं, हमें पूछते तक नहीं। तो मैंने कहा मैं भी आपका बेटा ही हूँ, आप मुझे भी अपना बेटा समझे। इंशाल्लाह मैं आपकी जरूर मदद करूँगा। मेरी आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि इनकी मदद जरूर करें। ईद का मौका है, कहीं हम अपने लिए ईद का सामान खरीद रहे हैं, अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, साथ साथ हम अपने जानवरों की कुर्बानी के लिए भी खर्च कर रहे हैं। तो उसी तरह हम अगर देखें तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी गरीबी और गुर्बत के मारे बहुत ही परेशान हैं, और बिलखुसूस ऐसे बुजुर्ग जो ना तो मजदूरी कर सके और ना ही कोई काम कर सके। अब उनकी उम्र जो है वो आराम करने की है, लेकिन पेट की खातिर वो फिर भी साइकिल पर फेरी लगाते हैं। इन बुजुर्ग गरीबों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, जितना हो सके इनकी मदद जरूर करें। आज हम बुढ़ापे में इनकी मदद करेंगे तो एक दिन हमारा भी बुढ़ापा आएगा, पता नहीं उस वक्त हमारे हालात कैसे होंगे। अगर आज हालात हमारे अच्छे हैं तो अल्लाह न करे कल को बुरे भी हो सकते हैं। अगर आज हम इनकी मदद करते हैं तो अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह एक दिन हमारी भी मदद करेगा, क्योंकि जब हम मुश्किल में होंगे, जब हम पे बुढ़ापा होगा, अगर हम मुसीबत में होंगे तो इंशाअल्लाह जैसे आपने आज मदद की है कल को कोई और आपकी भी मदद करेगा। बस मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि इनकी माली मदद जरूर करें। अगर कोई शख्स माहाना 3000 रुपए का जिम्मा उठा लेता है तो इन बुजुर्ग को बाजारों में साइकिल पर धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बुजुर्ग बैठकर 2 वक्त का खाना खा सकेंगे। इनके पास अपना कोई मोबाइल नंबर नहीं है, मैं अपना नंबर आपको दे रहा हूँ, आप इस पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह मेरा और आपका सबका हामी नासिर हो।